शहर को सुंदर बनाने के लिए अकेले शासन प्रशासन के प्रयास काफी नहीं है, आमजन को भी जुड़ना होगा। सभी का सहयोग होगा तो सफलता जरूर मिलेगी। यह बात कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा ने नगर पालिका में स्वच्छता सर्वेक्षण एवं मुख्यमंत्री शहरी स्वच्छता संकल्प के तहत आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान कही। पिछले 8 वर्षों में से स्वच्छता को लेकर चल रहे अभियान में इंदौर ने कीर्तिमान रचा। इसमें शासन प्रशासन ने नहीं बल्कि जनसहयोग से यह सफलता हासिल की है। इसी सोच को लेकर खरगोन में भी स्वच्छ घर, स्वच्छ मोहल्ला और स्वच्छ वार्ड प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिससे लोग जुड़े और अपने घर से ही स्वच्छता की शुरुआत करें। लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए पुरस्कार भी दिए जाएंगे। जब हम गंदगी नहीं फैलाएंगे तो सड़क, गली, मोहल्ले, बस्ती में गंदगी नहीं होगी। सीएमओ प्रियंका पटेल ने स्वच्छता सर्वेक्षण के मापदंड बताते हुए कहा कि स्वच्छता अभियान का मुख्य उद्देश्य यह है कि स्वच्छता अभियान को अब प्रतियोगिता से जोड़ा जा रहा है। रिपोर्ट टीम भारती न्यूज। सबकी सहभागी कैसे बने? हम सबसे पहले स्वच्छ घर की बात कर सकते हैं कि पूरे नगर पालिका में हम लोग स्वच्छ घर घोषित करके उसको सम्मानित करें अलग से। तो इस तरह का एक स्वच्छ घर का कंसेप्ट आएगा। फिर स्वच्छ घर के बाद में स्वच्छ मोहल्ले की बात करेंगे हम लोग कि सबसे स्वच्छ मोहल्ला मेरा। पहले सबसे स्वच्छ घर मेरा, स्वच्छ मोहल्ला मेरा, फिर स्वच्छ वार्ड मेरा, और जब पूरा वार्ड स्वच्छ हो जाएगा तो पूरा नगर पालिका और पूरा शहर स्वच्छ मेरा। तो ये भावना पर काम करने की आवश्यकता है। इसलिए हम लोगों ने ये प्रयास किया हुआ है कि हम सभी को जोड़ें, और आप सभी बैठे हुए हैं तो अपने अपने क्षेत्र में एक वातावरण बनाने की आवश्यकता है। छोटा सा वातावरण बनाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा उसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती है। हम लोग जितने जागरूक होंगे, एक व्यक्ति एक को दूसरे को जागरूक करता है और कई को जागरूक करता है कि रोका टक्की वाला काम भी करना थोड़ा सा, कि कोई गंदगी अनावश्यक फैला रहा है। वैसे भी स्वच्छता का सीधा सिद्धांत है कि हम लोग गंदगी नहीं फैला तो गंदगी मतलब आई कहाँ से? गंदगी हम ही फैलाते हैं। तो स्वाभाविक है उस गंदगी को फैलाने से हमको रोकना है। किए जाऊँ उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण कोई चीज़ होती है कि शहर के लोगों की भागीदारी। तो मुझे उम्मीद है जैसा कि आज जो वातावरण दिख रहा है, प्रियंका ने सभी को इनवाइट किया, मैंने उनको बोला कि सबको बुलाइएगा। उसमें सभी शहर के विभिन्न, चाहे हमारे धार्मिक हों, सामाजिक लोग हों, हमारे पार्षद हों, व्यापारी हों, अन्य सभी जो लोग हैं शहर में जब रहते हैं तो शहर में सभी के सहयोग से जो काम होता है तो निश्चित तौर पर सफलता मिलती है। हम सभी को मालूम है कि पिछले 7-8 साल से पूरे देश में स्वच्छता में बड़े कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं, और उसमें सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि मध्य प्रदेश पूरे देश में ही छाया हुआ है, चाहे उसके बड़े शहर हों या छोटे शहर हों। बड़ा शहर तो आपको पता ही है, इंदौर में लगातार 6 बार उन्होंने पूरे देश में अपना स्थान कायम रखा हुआ है। तो उससे इंदौर की बड़ी पहचान बनी है। आपको सभी मालूम है इंदौर की पहचान केवल स्वच्छता में नहीं बनी है, जो स्वच्छता की वजह से वातावरण बना, उसकी वजह से इंदौर सभी चीज़ों में आगे बढ़ा है। वहाँ के लोग और शासन प्रशासन मिल करके ये सब चीज़ कर पाया है। शासन प्रशासन मिलकर सारे काम नहीं कर सकता है, ये हम सभी को मालूम है, लेकिन सभी लोग मिल जाते हैं तो कोई भी काम बहुत आसान हो जाता है। तो उसी कड़ी में हमने विचार किया कि खरगोन में भी हम लोग बैठ करके मिल करके बात करेंगे। तो नगर निगम छोड़ करके नगर पालिका हो तो हमारा नंबर लग जाए कम से कम। नगर पालिका हो तो हम टॉप कर ही सकते हैं। खरगोन नगर पालिका एक बहुत बड़ी नगर पालिका भी है, और इसमें बहुत अच्छा शहर है। इस शहर को सुंदर बनाने के लिए कुछ हम लोग कंट्रीब्यूट करें। जो आइडिया, जैसे अभी जो सीएमओ ने बताया, मैंने इनको जो शासन की जो उद्देश्य है उसमें हम लोगों ने कुछ नवाचार करने का प्रयास। स्वच्छता अभियान का मुख्य उद्देश्य शहरों को, गांवों को स्वच्छ बनाना, जिससे लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूकता और उनके स्वास्थ्य स्तर में इसकी हम गुणवत्ता को सुनिश्चित कर सकें। स्वच्छता अभियान जो है उसका मुख्य उद्देश्य तो ये है कि हम अपने दैनिक जीवन में अपने घरों को स्वच्छ रखें, अपने आसपास अपने परिवारों को स्वच्छ रखें, अपने वार्डों को स्वच्छ रखें। इसी संकल्प को पूरा करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता को एक अभियान के रूप में, एक कंपटीशन के रूप में तैयार किया, जिससे लोग कंपटीशन की भावना को देखते हुए सब आगे बढ़ने की, प्रतियोगिता को देखते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करें और शहर स्वस्थ हो।
स्वच्छ हो। आप सभी का ऐसा रहा होगा ऑब्जर्वेशन कि पहले से अभी की कंडीशंस में बहुत ज़्यादा सुधार हो गया है। आप सभी अपने आसपास भी देखते हैं, पहले हर वार्ड के बाहर या कहीं एक कोने में बड़े बड़े कचरे के ढेर हुआ करते थे। लोग अपने घरों से कचरा निकाल के उस ढेर में डाल दिया करते थे और वो ढेर प्रतिदिन बढ़ते जाते थे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, प्रधानमंत्री जी ने इस कचरे को अलग करने के लिए विभिन्न तरह की प्रोसेसिंग यूनिट्स चालू की, लोगों के बीच में इसको मोटिवेट किया कि लोग अपने घरों से कचरे वाहन में ही दें, जिसको हम प्रोसेस करें। आपको मैं सबसे पहले जो स्वच्छता सर्वेक्षण है उसकी पूरी प्रोसेस जो है उसके बारे में अवगत कराना चाहूंगी। कंपटीशन का माहौल है, ऐसा ही कंपटीशन का माहौल हम अपने शहर में बनाना चाहते हैं ताकि वार्डों के बीच में कंपटीशन हो, विभिन्न व्यापारी जो हमारे एसोसिएशन है उनके बीच में कंपटीशन हो, विभिन्न मार्केट एसोसिएशन के बीच में कंपटीशन हो, स्कूलों के, हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, हमारे कार्यालयों के बीच में, ताकि कंपटीशन के इस वातावरण में सभी अपने स्वच्छता के पायदान को हम और ऊपर उठा सके और हमारे शहर को आगामी सर्वेक्षण में हम बेहतर पायदान पे ला सकें। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में हम जो पूरे साल गतिविधि करते हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट गतिविधि होती है MIS भरने की। एक सिस्टम होता है जिसमें हम लोग प्रति माह क्या क्या हमने एक्टिविटीज की, कितना कचरा आया, कितना हमने प्रोसेस किया, उस कचरे का निष्पादन हमने कैसे किया, उसको हमें पूरा पोर्टल पे फीड करना होता है जो स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से सेंट्रल गवर्नमेंट में जाता है। ये प्रक्रिया जो है हमारे ऑफिस से होती है, हमारे साथ जो हमारी सहयोगी संस्थाएं हैं वो इस प्रक्रिया को करती हैं। वार्डों में हम लोग पब्लिक को जोड़ने के लिए, उनके फीडबैक को बढ़ाने के लिए अलग अलग गतिविधियां करते रहते हैं जो विभिन्न रहवासी संघों के माध्यम से होती हैं। सबसे पहले आपके घर से जो कचरा निकलता है उसको हम डोर टू डोर जो वाहन है जो आपके घरों में प्रतिदिन आते हैं उसके माध्यम से कलेक्ट करते हैं। वो कचरा हम ऐसी कोशिश करते हैं कि हमें सेग्रीगेटेड कचरा मिले। आपके घरों से हमें गीला, सूखा, डोमेस्टिक हजार्डस वेस्ट, सैनिटरी वेस्ट, ये हमें अलग अलग मिले ताकि हम सोर्स सेग्रीगेशन, जहाँ से कचरा उत्पन्न हुआ उसी जगह पे हम उसका सेग्रीगेटेड फॉर्म में उसको ले सकें। Subscribe now to most exciting channel ever.